नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। नवकार का ये लघु स्वरूप संस्कृत में बना हुआ है, श्री सिद्ध सेन दिवाकर ने बनाया। जिस मंत्र को बनाने के कारण उन्हें संघ से बाहर निकाला गया, आज उसी मंत्र को किसी भी बड़ी पूजा के समय सबसे पहले बोला जाता है। ये प्रभाव जैन धर्म का है कि जब भी कोई समस्या आई है तो उस समय जैन धर्म और ज़्यादा निखरा है। ये आचार्यों का प्रभाव, उनके तप का प्रभाव, उनकी शक्ति का प्रभाव जो उन्होंने अरिहंत से प्राप्त की है। आज की बात है ओम अरहम नमः इस मंत्र की। अधिकतर ये मंत्र जपा जाता रहा है ओम ह्रीम अरहम नमः। वास्तव में तो इसे इस रूप में भी आज तक जाप नहीं किया गया, क्योंकि हमने जाप को क्या किया है, एक संख्या से बांधा है, उसका रटन किया है, उसके पीछे भाव नहीं रहे। भाव न होने के कारण वास्तव में मन को जो आनंद आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। ये कारण रहा कि अमुक समय के बाद में वो मंत्र जाप छूट भी गए, क्योंकि आनंद रहित क्रिया आखिर होगी भी कितने दिन। कुछ पोस्ट में मैंने लिखा है अरिहंत के प्रभाव के बारे में। 14 पूर्व का सार नवकार, नवकार का सार अरिहंत और अरिहंत का बीज अक्षर है अरहम। अरहम शब्द में पंच परमेष्टि पूरे आ जाते हैं, ऐसा एक श्लोक भी है। क्योंकि अरिहंत साधु भी बनते हैं, साधु बनने के बाद में उन्हें मनःप्रवय ज्ञान भी होता है। उस समय अपने शिष्य को कुछ सिखाते भी हैं। भगवान महावीर का उदाहरण है, सामने हमारे गौशालक को उन्होंने सिखाया। उसके बाद में संघ की स्थापना भी करते हैं, संघ का संचालन भी करते हैं, तो आचार्य स्वरूप भी हैं। क्योंकि संघ का निर्माण स्वयं करते हैं, स्थापना स्वयं करते हैं, इसलिए अरिहंत हैं। और अरिहंत के जीवन को पूरा करने के बाद में, निर्वाण के बाद में सिद्ध शिला पर भी पहुंचते हैं। तो ये पांचों जो रूप हैं वो किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरिहंत में है। इस अरिहंत शब्द से इनकी जो प्रभावकता है वो हमें आज जान लेनी है। इतना सूक्ष्म स्वरूप 14 पूर्व का, नवकार का, अरिहंत का और अरहम में समा जाना, ये कोई छोटी बात है। अरहम शब्द जो है वो पाप का ही नाश नहीं करता, तुरंत ही पुण्य का भी जो एक ज्वाला लगातार जलनी चाहिए वो दीप जैसा प्रकट हो जाता है। और जो व्यक्ति अरिहंत से जुड़ता है उसका मोक्ष निश्चित है, इतना समझ लेना। इससे ज़्यादा सरल और क्या होगा, सोच नहीं पाएंगे। किसी से तप नहीं होता, किसी से पचकाण नहीं लिए जाते, किसी से कोई चीज़ छूटती नहीं है, किसी को कोई ऐसी आदत है कि वो उसको लेनी ही पड़ती है, किसी से स्वाध्याय नहीं होता है, किसी से जप भी नहीं होते। पर यदि अरिहंत की शरण ले ले
उसके मन में वो भाव आ जाए कि अब मेरा मोक्ष निश्चित है, क्योंकि मुझे सम्यक तो प्राप्त हो गया है। इसका आभास कब होगा? जब दूसरी वृत्तियां अपने आप कम होने लगेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ ये लुप्त होते नजर आएंगे तो समझ लेना कि अरिहंत की शरण वास्तव में हो गई है। फिर भय नाम की चीज भी नहीं रहती, क्योंकि अभय दयाणम की बात आती है सिर्फ और सिर्फ अरिहंत की शरण से। क्योंकि जैसे ही हम अरिहंत की शरण में आते हैं तब अब मुक्ति होगी या नहीं होगी इसका प्रश्न नहीं रहता। तो अरहम शब्द का इतना प्रभाव है कि हम तुरंत ही भय मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जाप किसका करना? ओम अरहम नमः।